आसमान में बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। शहर के अगल बगल में दो बिल्डिंग थी। तभी अचानक दोनों बिल्डिंग के ऊपर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने से एक बिल्डिंग की छत टूट जाती है, जबकि दूसरी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता। कैसे? आखिर दूसरी बिल्डिंग को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, जबकि दोनों बिल्डिंग पर एक जैसी बिजली गिरी थी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, दूसरी बिल्डिंग के ऊपर एक तांबे का तार लगा हुआ है। इसे तड़ित चालक कहते हैं। आसमान में जितनी भी बिजली गिरती है वह इस तार से होकर जमीन में चले जाती है। और पहली बिल्डिंग में ये नहीं था, इसलिए पूरा इफेक्ट बिल्डिंग पे हो गया। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक होटल में पार्टी चल रही थी। तभी एक आदमी बोलता है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। होटल का मालिक तुरंत वहाँ मौजूद चारों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाता है। पहला बोलता है, सर मैं तो खाना खा रहा था, मैंने कोई मोबाइल नहीं देखा। दूसरा बोलता है, मेरे पास तो पहले से ही एक फोन है, मैं मोबाइल क्यों चुराऊंगा। तीसरा बोलता है, मैं भी खाना खा रहा था, मुझे नहीं पता कि मोबाइल किसने चुराया है। चौथा बोलता है, मैं यहाँ बैठ के कब से मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। होटल का मालिक तुरंत समझ जाता है कि उन चारों में से मोबाइल किसने चुराया है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए। उन चारों लोगों को ध्यान से देखिए, सभी के हाथ में एक मोबाइल फोन है। लेकिन दूसरे आदमी को देखिए, उसके कान में ईयरफोन भी लगा हुआ है और ईयरफोन के वायर उसके पॉकेट में जा रहे हैं, जबकि मोबाइल तो उसके हाथ में है। तो ईयरफोन पॉकेट में क्या कर रहे हैं? मतलब पॉकेट में एक और मोबाइल होगा। और इसने कहा था कि इसके पास एक ही फोन है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, इसी ने फोन चुराया है। मालिक उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, अगर नल से हमेशा पानी आता रहेगा तो कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा? आंसर 3 और 4 दोनों साथ में भरेंगे। 3 पहले 4 के पाइप तक के भर जाएगा, उसके बाद टैंक 4 भरना शुरू हो जाएगा। जब टैंक 4 भी उसके पाइप जितना आ जाएगा तो उसके बाद से 3 और 4 दोनों साथ में भरना शुरू हो जाएंगे और दोनों साथ में फुल होंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कालू अंकित से दूर खड़ा हुआ है। अंकित कालू के पास अपना मैसेज पहुंचाना चाहता था। इस समय उसके पास केवल 2 लेजर लाइट है, पहली लाल कलर की है और दूसरी नीले कलर की लेजर लाइट है। तो क्या बता सकते हैं अंकित को कौन सी लेजर लाइट यूज करनी चाहिए, लाल वाली या नीली वाली? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, कौन सी बेस्ट रहेगी? अंकित को लाल कलर वाली लेजर लाइट यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा दूर तक जा सकती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने अब 4 ग्लासेस रखे हुए हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और बताइए किसमें सबसे ज्यादा पानी है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। पिन वाले ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है। जितना वेट पानी में जाता है उतना ही पानी ऊपर आता है। पिन सबसे हल्का है, मतलब सबसे कम पानी उसी में ऊपर आएगा। फिर भी उसमें पानी बाकी ग्लासेस के बराबर है, मतलब उसमें सबसे ज्यादा पानी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गांव में बहुत तेज आंधी आती है, जिसकी वजह से गांव का ट्रांसफार्मर जल जाता है। लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह स्कूल खुला रहता है। रितेश सर सारे बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं। 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था। रितेश सर उन तीनों बच्चों को खड़ा करते हैं और होमवर्क ना करने का कारण पूछते हैं। पहला बच्चा कहता है, सर कल शाम तूफान की वजह से पूरे गाँव में बिजली नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। दूसरा बोलता है, सर कल रात करंट लगने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तीसरा कहता है, सर कल रात आंधी की वजह से मेरी लैंप टूट गई थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। अब इनमें से एक ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। पहले और तीसरा लड़का बोलता है कि आंधी तूफान की वजह से उनके घर में अंधेरा था, इसलिए वो होमवर्क नहीं कर पाए। लेकिन दूसरा लड़का बोलता है कि उसे करंट लग गया था, लेकिन गांव में तो बिजली ही नहीं थी, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक प्लम्बर की दुकान पर फोन आता है कि अशोका गार्डन के घर में पानी की मोटर खराब हो गई है। प्लम्बर अपने दुकान से एक कर्मचारी को अशोका गार्डन में पानी की मोटर को ठीक करने के लिए भेज देता है। कर्मचारी अशोका गार्डन पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 घर थे। अब कर्मचारी को समझ नहीं आता कि किस घर में पानी की मोटर खराब हो गई है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कर्मचारी को कौन से घर में जाना चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले घर में एक आदमी अपनी कार को धो रहा है, मतलब इसे पानी की समस्या नहीं है। दूसरे घर में एक आदमी पाइप से पेड़ों में पानी डाल रहा है, मतलब इसके घर में भी पानी की समस्या नहीं है। अब बचा तीसरा घर, यानी कि वही घर होगा जिसमें मोटर खराब हो गई होगी। प्लम्बर का कर्मचारी तीसरे घर में मोटर को ठीक करने के लिए चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव कुशल को बुलाते हैं। पूरा रूम बिखरा पड़ा रहता है। देख के लगता है कि मर्डरर और बिजनेसमैन के बीच कुछ हाथापाई हुई है। कुशल डेड बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए डॉक्टर यश के पास भेजता है। डॉक्टर कुशल को फोन लगाता है और बताता है कि बॉडी को देख के लगता है कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई है
और जो ब्लड सैंपल्स मिले हैं वो 2 लोगों के हैं। कुशल उस टाइम घर पे जो रहता है सबको पूछताछ के लिए बुलाता है। घर पे उस टाइम पे मेड, कुक और गार्डनर थे। मेड: सर, मैंने एक आदमी को सर के रूम से भागते हुए देखा। उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। कुक: मैं उस टाइम खाना बना रहा था। मैंने किचन के दरवाजे से एक आदमी को भागते हुए देखा। उसने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था। गार्डनर: मैं उस टाइम गार्डन में था और मैंने एक आदमी को बाहर भागते हुए देखा। उसने कैप पहना हुआ था। मैं बस इतना ही देख पाया। पुलिस ने खून के तुरंत बाद ही कुछ सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया था। उनको कुक, मेड और गार्डनर के सामने लेके आते हैं। वो तीनों नहीं पहचान पाते कि खूनी कौन है, लेकिन जब कुशल इन सस्पेक्ट्स को देखता है तो तुरंत खूनी को पकड़ लेता है। कैसे? कुशल को कैसे समझा खूनी कौन है? क्या आप इन लोगों को देख के बता सकते हैं खूनी कौन है? सारे सबूतों को ध्यान से देखने के लिए आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। जरूर कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है चारों में से खूनी कौन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लूज है ब्लैक पेन, ब्लू शर्ट, कैप एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है 2 ब्लड सैंपल्स। खूनी और बिजनेसमैन के बीच हाथापाई हुई और 2 लोगों के ब्लड सैंपल्स मिले, मतलब खूनी को कहीं ना कहीं बैंडेड लगा हुआ है। ये चारों चीजें जो है नंबर 3 से मैच होती है, इसलिए खूनी नंबर 3 है।